अगर हम बाइबल पढ़ते होंगे, उसको स्टडी करते होंगे, मनन करते होंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि कुछ समय हमें खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करनी। हालेलुया। कुछ समय हमने क्या खड़े होकर वर्शिप करनी है, कुछ समय बैठकर, कुछ समय घुटनों के बल आके। तो यदि हम घुटनों के बल आके खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर की सामर्थ से भरते जाते हो। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं कि मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का दास है, उसको अलग किया, क्योंकि वो जैसे जैसे बाइबल में लिखा होता वैसे वैसे पूरा करता है। तो उसके जीवन में जो अभिषेक है, जो मसा है, जो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करता था, वो हमें मिलता है। वो तब मिलता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण, जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल निकालें और बाइबल में से व्यवस्था विवरण निकालें कि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तुम करते हो वो अपनी सामर्थ्य से नहीं करते। अगर आज हम परमेश्वर की हजूरी में आए हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते प्रभु मैं अपने आप ही आया, प्रभु मैं खुद अपने पैरों पर चल के आया। नहीं, हम ऐसा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र है। तो हमें बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं हम अपनी समझ के साथ, अपनी ही जो हमें बल में दिया गया है, परमेश्वर ने हमें जो शरीर दिया गया है, हम इसके द्वारा हम काम करते हैं, इसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने इजराइलियों को, जब इजराइलियों को परमेश्वर निकाल के लेकर आया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा घमंड आया, ऐसी बातें आई कि हाँ मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं हो सकता, जहाँ मैं नहीं जाऊँगा तो वहाँ पर कुछ होगा नहीं। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी हो रही थी। तो फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो एक वचन दिया कि हम पढ़ेंगे ले व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, तो उसकी 17 वचन में लिखा है कि जब वो ऐसी बातें, जैसे आज भी हम कहते हैं कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो पता नहीं चर्च लगेगा या नहीं लगेगा। अरे आप आओ चाहे ना आओ, लेकिन हमारा जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उसकी महिमा के लिए अकेले ही वर्शिप कर सकते हैं। हमें कोई किसी का डर थोड़ी ना है कि हम डरते हुए करें। तो ऐसी बात कभी भी अपने मन में ना आने दें, क्योंकि जो हम बाइबल नहीं रीड करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, और जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं, उसकी सामर्थ नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसकी बाइबल का अभिषेक का, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम पीछे ही रहेंगे। वो यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए कि 17 वचन में, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। हालेलुया। 17 वचन में ऐसा लिखा है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि अगर हमने ऑफरिंग डालनी हो या टाइट 10वां हिस्सा निकालना हो तो हम बहुत कतराते हैं, बहुत बातें हमारे मन में आती है, हमें राशन लाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने संपत्ति, जो भी तुम्हें काम काज, जो भी नौकरी या कोई भी काम हो, जो घर का या बाहर का कोई भी हो, जब तक मैं तुझे भुजबल ना दूं, पूरा बल ना दूं, तब तक तू कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा मत सोच कि तेरी सामर्थ्य है। जो आप लोग ऑफरिंग डालते जा, 10वां हिस्सा डालते हैं, ऐसा मत सोचे कि वो हमने कमाया है, मेरे कमाने से आया। हाँ, एक फैमिली है कि वो हमेशा ऐसा ही सोचती, फिलहाल वो अभी नहीं आ रही, ऐसा सोचती कि
हमेशा यही बोलते थे, मैं किया, मैं करता हूँ, मैंने किया ऐसा। तो वहाँ पर ये बात आ जाती है कि फिर बीमारी आती है उसी के जीवन में। फिर भी वो अपने मुंह से ये अंगीकार नहीं करता कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर से आप प्रेयर करें। हाँ, विश्वास सभी लोग करते हैं कि मुझे प्रभु चंगा करेगा, मुझे ऐसा करेगा, मुझे ऐसा करेगा। जब तक हम कह सकते हैं जो अगुआ हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया, अगर हम उसके कहने के अनुसार नहीं चल रहे तो कभी छुटकारा नहीं। हाँ, आएगा, उतार चढ़ाव शरीर में आते रहेंगे, लेकिन वो पूरी एक्यूरेट बीमारी जो है वो कभी नहीं खत्म होगी, वो चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को भी नहीं पूरा किया और परमेश्वर के दास को भी तुच्छ जाना। तो आप सोचो, अब जब हम थोड़े दिन पहले हम मिले थे तो वैसे का वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं, कोई नम्रता नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं उनमें कि उनमें बदलाव आए कि हम नहीं चर्च जा रहे, हम नहीं आ रहे, या कैसे भी है कि हमें अधीनताई में मैन ऑफ गॉड के सामने जाना चाहिए। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग क्या होंगे। अगर हम इसी किताब में पढ़ेंगे आगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि आज्ञा उल्लंघन का और आज्ञा पालन की आशीष। तो जो नहीं मानते, जो नहीं करते, तो उनके लिए श्राप है, उनके लिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हम सोच भी नहीं सकते। असाध्य रोग ऐसा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो, ना पता चलता है कि वो बीमारी है, ना पता चलता है वो ऐसा रोग है कि हम ठीक कर सके। नहीं, जब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर नहीं देता, लेकिन इंसान के खुद के कामों की ओर से वो बीमारियां आती है। हालेलुया। तो ऐसे ही असाध्य रोग, बेचैनी, चंचलपन, सारा कुछ ऐसा लगता है कि उसके पांव भवन में ज्यादा देर टिकते नहीं। तो सोचो, अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हम क्या ब्लेस होंगे। क्या बीमारी हमें छोड़ेगी? क्या प्रॉब्लम हमें छोड़ेगी? पेट दर्द हमें छोड़ेगा? सिर दर्द हमें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो परमेश्वर ने यही बातें उनको सिखाई कि तू अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम देखें दुनिया में, संसार में देखें, जो सुबह उठते हैं, कई बार उनको पैरालाइज होता है, कई बार आधे सिर में दर्द हो जाती है, कई बार टांग में दर्द हो जाती है। नहीं जानते क्यों होती है, क्योंकि हम परमेश्वर को उतना आदर नहीं देते, परमेश्वर के दास को उतना आदर नहीं देते। हम समझते हैं ऐसा ही है, जैसे हम हैं वैसा ही है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर परमेश्वर ने जो अलग अनुग्रह किया है, अलग अपनी ग्रेस दी है, अगर हम उसका अनादर कर रहे हैं, उसको टाल रहे हैं, जहाँ आंखें फेर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता कि तुम घमंड मत करना कि तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त है। कुछ लोग अपने खूबसूरती पर घमंड करते हैं कि हाँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। तो खूबसूरती किससे काम की नहीं फिर होती, जब हम परमेश्वर को आदर नहीं देते। नीति वचन में लिखा, वो नहलाई धुलाई क्या, सूरी जो है कैसे किचड़ में ही घुस जाती है, उसको चाहे सोने की नथ डालो, सोने की चूड़ियाँ डालो, कुछ भी डालो। तो परमेश्वर कहता है ऐसा मत सोचना। आप अगर आप टाइट देते, 10वां हिस्सा देते अपनी कमाई का, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी सामर्थ से आया, तुम्हारे भुजबल से आया। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर उनको क्या कहते हैं, इस्राएलियों को 18 वचन में, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसकी 17 वचन और उसके 18 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता। हालेलुया। देखो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी, जहाँ लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, काम करता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि परमेश्वर मेरे ही बल से हुआ है।
मेरे ही कारण ये हो रहा है। हम अगर कहें ये चर्च, ये भवन हमारे कारण लगती है, हम हैं यहाँ तहाँ लगती है। अगर हम यहाँ पर ना भी हो तब भी चर्च लगेगी। हालेलुया। चाहे हमारे बच्चे लगाएं, चाहे पास्टर जी ना हो, मैं लगाऊं, लगेगा चर्च। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है ये याद रख, जो तुझे बल, जो तुझे शरीर में ताकत, सुंदरता, सब कुछ मैंने दी है। तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, खूबसूरती, तंदुरुस्ती किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। अगर मैं अपनी पुरानी फोटो देखूं, या पुराने जीवन के बारे में सोचूं, तो मैं बहुत अलग हूँ। पहले ऐसा लगता था, जब मैं मतलब चलो जवानी के टाइम में देखो तो तब मैं ऐसा लगता है बूढ़ी हूँ। लेकिन अब परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, वचन को पूरा करते हो, खूबसूरती, तंदुरुस्ती मैं देता हूँ। हालेलुया। तो यदि हम नहीं करते तो असाध्य रोग, बुखार, टाइफाइड, बवासीर, ऐसी बीमारियां बहुत सारी, हम उनको गिन नहीं सकते। अगर 28 अध्याय के हम लास्ट पेज को पढ़ें, वहाँ पर अनाज्ञाकारिता और आज्ञाकारी का पालन का सब आशीषें, और नहीं मानते तो उनके सब जो बीमारियां, प्रॉब्लम्स सब आएगी। हालेलुया। तो यदि हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहता तुम श्रेष्ठ होंगे। वहाँ पर 28 अध्याय के पहले वचन में लिखा तुम श्रेष्ठ होंगे। तो श्रेष्ठ कब होंगे? जो हमें काम मिला, जो हमें ड्यूटी मिली, जहाँ हमें जो काम, अगर हम दुनियावी काम में हम कहते हैं अगर बच्चे को रोज स्कूल जाना है तो वो नहीं जाएगा तो वो फेल ही होगा। अगर महीने में वो 2-3 बार जाएगा तो वो फेल ही होगा। तो अगर वो लगातार जाएगा तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेगा, अपने माँ बाप का वो आशीर्वाद लेगा। जो स्कूल में टीचर है, मास्टर है, सभी इसको कहेंगे ये बच्चा गुड है, हर रोज स्कूल आता है, सिर्फ संडे को छुट्टी करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसको खूबसूरत, तंदुरुस्त रखता है। हालेलुया। तो एक बच्चा अगर अपनी माँ बाप का आज्ञाकारी नहीं है तो वो कैसे दूसरे का आज्ञाकारी बनेगा? हालेलुया। तो हमें यही सीखना है कि हमने परमेश्वर तेरी आज्ञा को पूरा करना और अपने माँ बाप का आज्ञाकारी करना है, आदर करना है उसका। अगर माँ बाप का आदर किया तो हमने सभी का आदर किया। अगर हम उसकी बात नहीं माने तो हम किसी की बात नहीं मानते। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि मुझे याद रखना, जो हम 10वां हिस्सा देते हैं, जो हम ऑफरिंग देते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम स्पेशल करते हैं, तो हम याद रखें कि ये हम अपने आप से नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हमें बल देता है तब हम करते हैं। हालेलुया। तो अगर हम नहीं देते तो हमें 4 गुना भी भर देना पड़ेगा। ऐसा भी है, क्योंकि जब बीमारी आती है, प्रॉब्लम आती है, अचानक से हॉस्पिटल जाते हैं, जब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा होता है कि अचानक से ढेरों पैसे लगाने पड़ते, कर्जा उठाना पड़ता है, तब हम कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है तो हम नहीं सोचते कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है, तू ही अगर ना मुझे सामर्थ्य देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, चल भी नहीं सकता। तूने मुझे हर रोज जो मुझे सुबह इतनी सांस देता है, हमें तो शुक्र करना चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया। हमें एक आत्मिक चर्च मिली, आत्मिक अगुआ मिला और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला अगुआ मिला। यदि हम उसको टालते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे याद रखो, कुछ भी करो मुझे याद रख के करो। हालेलुया। तो आइए अपनी ऑफरिंग को उठाएं हम, और अपने 10वें हिस्से को, जो जन अपने 10वें हिस्से को बोल रहे हैं, अपने 10वें हिस्से को निकालने बोले परमेश्वर 10वां हिस्सा तेरा है मेरे परमेश्वर, और तेरे लिए पवित्र ठहरे परमेश्वर। जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ है
ये सारे दशमांश कहाँ ले आओ? भंडार में ले आओ, भवन में ले आओ, परमेश्वर के घर में ले आओ, और फिर बहुत सारी वस्तुएं होगी और सभी जन पेट भर खाएंगे। अगर हम दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो अपनी जो भूमि की उपज, पहले के समय भूमि की उपज ही होती थी, जैसे गेहूं, चावल, मक्की, ऐसे चीजें होती थी, तो वो सब बढ़कर लाए अपने 10वें हिस्से को। तो उनके 10वें हिस्से बहुत दाई से बचे, जो उन्होंने बोया उनके लिए बहुत बचा, और जो परमेश्वर के घर में लेके आए, बड़ा इतने मतलब सारे जितने भी उन्होंने मुर्गियाँ रखी होती थी वो सारी भरी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। तब जब उन्होंने वचन को पूरा किया, 10वें हिस्से को पूरा किया, भूमि की उपज, पहली उपज। कई बार हम करते हैं कि अपना 10वां हिस्सा बोलते हैं लास्ट में सभी खर्चे निकाल के, तो परमेश्वर कहता नहीं, पहला भाग मुझे दो और मैं उसको ब्लेस करूंगा, और वो ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में आएगी। हालेलुया। तो अब सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं, जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सब से गया आमीन, आमीन। और 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा रुकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं और अपनी ऑफरिंग को भी ऊंचा उठाएं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो जन 10वें हिस्से को बोले अपनी कमाई के 10वें हिस्से को प्रभु जैसे ये वचन को पूरा करते वैसे अपने वायदे इनके जीवनों में पूरा कर। आकाश के झरोखे इनके लिए खोल, नाश करने वाली अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से खत्म करे मेरे परमेश्वर। इनके खाते हरे भरे रहें, ये पिता बेस्ट से बेस्ट पाने पाए मेरे परमेश्वर। जब ये तेरे वचन को पूरा करते बेस्ट से बेस्ट इनके जीवन में हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर। और जो धन्यवाद की भेंट को लेकर आए मेरे परमेश्वर, उनकी भेंटों को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, उनके हाथों को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर ये बोलते हैं मेरे परमेश्वर, बहुत आय से करके इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, 100 गुना ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। इनके बटुए ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंस ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनके काम काज ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, इनके प्रमोशन हो मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ आए मेरे परमेश्वर, सब घटियों को खत्म करे मेरे परमेश्वर, और सब घटियां मेरे परमेश्वर भर जाए इनकी मेरे परमेश्वर। सब कमियां इनके जीवनों से निकल जाए मेरे परमेश्वर, इनके बोले के द्वारा मेरे प्रभु जब जे तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर। इन कामों को देखते हुए मेरे परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, इन्हें पे बैक करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ऑफरिंग और 10वें हिस्से को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ परमेश्वर, आप 1000 गुना ब्लेस करेंगे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे हम और भजन सदा को पढ़ेंगे। आइए हम भजन संहिता 34 अध्याय में पढ़ें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी